और मैच की पहली हाफ की किक ऑफ सिटी आ चुकी है अनुराग सोय द्वारा और पहला टचस रतन एफसी का। ऐसी क्वालिटी में डालते हैं। बिल्कुल अजीत, इस वक्त हमने पहले भी चर्चा करी थी, पहले भी जानकारी दी थी, और ये मैच काफी अहमियत, काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट दोनों ही टीम्स के स्वीपर और क्लियरों के लिए, क्योंकि यहाँ एक जीत पर इनामी राशि बार बार ये जिक्र करा जा रहा है, 10,000 दूसरी जीत पर आपको मिलती है और दूसरी जीत के साथ टीम जो है अजीत सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर लेगी। महज 16 टीमों के बीच खेले जा रही है यह टूर्नामेंट। और मैं ये भी बता दूं राजन कि अमूमन बड़ी बड़ी प्रतिस्पर्धा जो होती है, चल मैं बात करूं ऊंचाई के अंदर में ही क्यों ना हो, सरायकला के अंदर या खरसों के अंदर में क्यों ना हो, लेकिन एक एसएससी टूर्नामेंट एक ऐसी प्रतियोगिता है जहां पर टीमें अगर 2 बार ही जीतती है तो कहीं ना कहीं उन्हें 10,000 की इनामी नगद राशि दी जा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल दूसरे टूर्नामेंटों में आप दूसरी बार आपको जीतना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम आप 2 बार जीते तो कुछ ना कुछ आपको देकर जाएगी एसएससी टूर्नामेंट। तो ये बात और सवाल यहाँ जरूर बन रहा है, क्या रतन 10,000 की उस राशि को अपने मुट्ठी पर अपने शिकंजे में कस पाएगी या फिर पिछले मैच में धमाकेदार अंदाज से एक मजबूत टीम को शिकस्त देने में कामयाब रही थी गम्हरिया की टीम जो नीली पोशाक पर है। रतन इस समय जोर बदला गया था यहाँ, लेकिन फिर से चरण के पास गेंद लेफ्ट फुटर से किक करे थे, लेकिन वहां आगे मौजूद थे जर्सी नंबर 6 रतन के लिए हरीश हेम्ब्रम। डिफेंडर गेंद को क्लियर करेंगे शायद, इस वजह से उन्होंने परख नहीं पाए गेंद को और एक अच्छा मौका वहां पर फिर से गंवाए थे रतन एफसी हरीश। मैच की पहली हाफ इस वक्त प्रगति पर और मैच पर थोड़ी सी पकड़ बनाने में सफल जरूर हुई है रतन एफसी। फिलहाल तो थ्रो इन के साथ चेस डाउन करना चाहते थे, फिर से एक बार थ्रो इन का नाम जरूर होगा रतन एफसी। विशाल आगे आए और किसी तरह गेंद को बाहर किए, लेकिन थ्रो इन कंसीड करने में सफल। कंट्रोल और स्किल दिखाने की कोशिश। अजीत ये है गणेश ईसा गुड्डू उर्फ टुकड़ा, जिन्हें देखा जा रहा है पिछले 10 सालों से जैसा कि पैसा टिट फॉर टिट। और याद रहे, और यहां टीमों के लिए तो बड़ी बड़ी सौगात। और राजन, तमाम जो दर्शक आए हैं उन्हें क्या मिलने वाले हैं? उनके लिए भी एक बड़ी सौगात लेकर आई है तोलंगडी। तो तमाम दर्शकों के लिए भी एक बड़ी सौगात ठीक हमारा मंच के समीप से ले आइएगा और एक सहयोग राशि के तौर पर एक लकी ड्रॉ रखी गई है मुर्गा पाड़ा पर। और ये जो लकी ड्रॉ की जो सहयोग राशि है ये मात्र 50 रुपए। 50 रुपए में आपको खस्सी और साथ ही साथ 3,000 की नगद इनामी राशि दी जाएगी। तो कूपन काटने हेतु आप संपर्क कर सकते हो ठीक हमारा मंच के समीप। टिकट दर ओनली और ओनली 50 रुपए। खस्सी के साथ साथ आपको देकर जाएगी 3,000 की नगद इनामी राशि। जो मुर्गा लड़ाकू प्रेमी है, आप मुर्गा के साथ आए हो या दर्शक बनकर आए, आप बेशक सहयोग राशि 50 रुपए देकर देखिए। आपको मंच के सामने आने की जरूरत भी नहीं है, बस अपने मुख से थोड़ा सा आवाज कीजिए लीजिए
टिकट सेल बॉय खुद आपके कदमों तले जा रहे हैं। थोड़ा सा आवाज कीजिए, 50 रुपए की शुल्क अदा कीजिए और हो जाइए लॉटरी प्रोसेस में अपने आप को तैयार। 2 बजे ड्रॉ होगी भाई, अंधेरा शाम तक आपको इंतजार नहीं करना। जिस प्रकार टीमें यहाँ पर भाग ली है, इन्होंने भी कुछ पैसा अदा करी है, तब जाकर उन्हें प्राइज इनामी राशि दी जाएगी। उसी प्रकार आप भी सहयोग राशि के तौर पर केवल 50 रुपए देकर आप उस लकी ड्रॉ पर सम्मिलित हो सकते हैं। तो देर क्यों, चले आइए, कूपन लीजिए और हकदार बनिए एक खस्सी और नगद 3000 इनामी राशि। अरे कितने पैसे राजन मदिरा पान गुटखा बीड़ी में चली जाती है, तो क्यों ना हम 50 रुपए देकर लॉटरी में शामिल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं किस्मत अगर चमक गई तो देखकर जाएगी भाई, खस्सी के साथ साथ 3000 नगद इनामी राशि। धन्यवाद। बिल्कुल आप लोग जरूर लॉटरी लीजिए। मैं खुद 2 टिकट ले लिया हूं, किस्मत पर छोड़ दिए इसका। अगर मेहरबान होती है तो आप पहलवान जरूर बन जाओगे। फिलहाल तो गमरिया प्रकाश गागरे के पास गेंद इन्होंने जमीनी स्तर से किक करनी चाहिए, लौकाई फिर से रामप्रसाद उठा के खेला। संजय जोंको के लिए वहां अजित लगातार चैलेंज खड़ा करते हुए गमरिया की टीम अब थोड़ी सी लय में नजर आती हुई गम्हरिया शिवनारायणपुर, और जिस अंदाज से गेंद को वहां डाला गया था, पहला एफर्ट जरूर था, लेकिन संजय जोंको उस गेंद को बाहर करने के लिए पूरी तरह से तैनात हो चुके थे। मैच की पहली हाफ पीछे की ओर एक पास करते हुआ जहां मौजूद है संजय। फिलहाल तो लंबी क्रॉस डाली गई थी और विशाल की थोड़ी सी गलत हेडर और गेंद चली गई। बात करें गणेश इचागुड्डू, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद थे जिन्हें पीछे को पास दी गई थी। फिलहाल लंबी और यहाँ जियो लोहार के लिए, और जियो लोहार को अभी तक टेस्ट नहीं कर पाई है रतन एफसी। हालांकि जियो लोहार की बात करें, इनमें भी वो काबिलियत है जिस काबिलियत के लिए वो जाने जाते हैं। क्षमताओं की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, बस क्षमता को यहाँ प्रमाणित करने की कमी। बिल्कुल काफी चर्चित गोलकीपर रहे हैं इन दिनों जियो। एक्चुअली जियो सिम कार्ड तो हमने सुना था, लेकिन ये जियो लोहार। फिलहाल गोल किक ली जा रही है रतन की ओर से, और कहना चाहेंगे अजित एक और सेकंड राउंड की मैच खेली जाएगी। ग्रुप ए का यूं कहें जो अंतिम द्वितीय राउंड की मैच होगी, अरवा फुटबॉल क्लब और शिवम के बीच खेला जाएगा। फिलहाल बाएं छोर से आगे की ओर बढ़ने की क्रम में रोकने में सफल हुए थे, लेकिन फ्लो थ्रू में फिर से एक बार गेंद मिली थी और काफी निराशाजनक प्रयास उस खिलाड़ी का जिसका नाम मंगल हेम्ब्रम, और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई स्कोर इस मैच पर नहीं आ पाई। दोनों ही टीमें पहली बढ़त और स्कोर लाने के लिए पूरी तरह से प्रयास, लेकिन मैच पूरी तरह से आईने की तरह साफ। 0-0 की स्कोर लाइन पर। रतन फुटबॉल क्लब फिलहाल तो लांडू की लंबी किक, जितेन आगे की ओर दौड़े थे, गेंद को जांचा परखा फिर जाने दिया। वहीं गम्हरिया शिवनारायणपुर लोहार फुटबॉल क्लब की स्कोर लाइन 0। मैच की पहली हाफ गतिशील अवस्था में, फिर एक बार अच्छी बंटवारा दाईं छोर से खिलाड़ी और वहां मौजूद थे संजय, एक प्रमुख डिफेंडर और संजय, और किसी तरह गेंद को डेंजर जोन से बाहर किए। फिलहाल तो चरण इस काउंटर के लिए काफी स्लो रन कर रहे थे और उनको पीछे से आकर रोका गया। मोसाए दाएं छोर ठीक हाफ में लाइन के करीब
खेल दिखाने की कोशिश राम प्रसाद, लेकिन अब आई प्रकाश की लंबी की, लेकिन डिफेंडर आगे आए। क्या गेंद को प्लेन पर रख पाएंगे? नहीं। अब चरण, एक छोटी सी पास गणेश के लिए। गणेश कंट्रोल करना चाहते थे, कंट्रोल भी किए और पीछे की ओर अच्छी पास निकाला। कुछ एक बार तालमेल अच्छी फिलहाल तो पनपती हुई, लेकिन सीटी भी आ चुकी है पहली हाफ। हार और जीत की उस कसौटी पर फिलहाल मैच की द्वितीय हाफ आरंभ हो चुकी है। देखना पड़ेगा जीत द्वितीय हाफ में क्या कुछ करती है दोनों ही टीमें। हालांकि कोशिश निरंतर और लगातार रूप से जारी थी, चाहे वो गणेश गुड्डू की बात कर लो या राम प्रसाद की बात कर लो। प्रत्येक खिलाड़ी अपनी 100% योगदान यहाँ पर अपने टीम के लिए झोंक जरूर रहे हैं, लेकिन सफलता तो नहीं। लेकिन यहाँ काफी खराब तरीके से रोकने का कोशिश चरण के द्वारा राम प्रसाद को, और बॉल करार देते हुए अनुराग सोए। कहीं न कहीं एक सटीक किक यहाँ बनती तो जरूर है। पिछले मैच में प्रकाश दागराई कैप्टन सबसे नंबर 17 अरे नहीं इसी प्रकार की खाली हो रहा है ना, मिली थी। यहाँ खाली उसी सर्विस के दरमियान अरे गोल कर गई थी टीम, स्कोर कर गई थी टीम। यहाँ पर देखें काफी लंबी बॉल उठा कर खेली थी, लेकिन संपर्क नहीं वहां पर, हेडर संपर्क। हालांकि कॉर्नर की दर्जित करने में सफल हुए और कृष्णा सरदार की हेडर क्लियरेंस आती हुई। हालांकि यहाँ कॉर्नर कंसीड करने में सफल, और एक और तोहफा उस टीम को, जिस टीम का नाम है गम्हरिया। प्रकाश और वहां राम प्रसाद दोनों खिलाड़ी मौजूद थे उस गेंद को हेडर लगाने में, दोनों चूके वहां, और चरण की क्लियरेंस आती हुई फिलहाल तो फुटबॉल दे देंगे। दोनों टीमों के प्लेयर्स राजी, और उस दोनों टीमों के प्लेयरों में से कौन सा प्लेयर इस मैच पर निखर कर सामने आएंगे और अपने टीम के कीप ऑफ द प्लेयर्स बनेंगे। जोरदार किक लगाने की कोशिश और थोड़ी सी शायद हल्की टैपिंग आई वहां। की चांसेस थे। हालांकि यहाँ रतन फुटबॉल क्लब को एक मौका लगभग मोस्टली 20 meters away from the goal post. What will be happen or not, it will be interesting to watch. And which players will take this set piece? Two players there, Charan and jersey number 5, Martin. Released the ball, but just over the goal line. Actually, he wanted just into the goal pole and reverse area, but unfortunately, ball is out of the goal line. Well tried. Both teams playing very hard and trying very hard at this time, but the score line is 0-0. No one leading in one another. And hard work never goes to dust. Now you have enough time. Try again and again. You will be sure success. नेक्स्ट मैच इस मुकाबले के बाद हरवा एफसी एंड उसके मुकाबले पर जो टीम आएगी शिवम स्पोर्टिंग।
और यहां पर एक और कॉर्नर मिली है जरूर रतन एफसी की टीम को। खिलाड़ियों में किसी प्रकार की कमी तो है नहीं, प्रतिभाओं में कोई कमी है नहीं, सिर्फ अपने प्रतिभा को आज एसएससी लोलांगडी के ग्राउंड पर प्रमाणित करने की कमी है। और कौन से खिलाड़ी या प्लेयर्स अपने टीम के आन बान और शान बने, यह भी देखना अभी तक शेष है, क्योंकि अभी तक कोई भी स्कोर आई नहीं है। ये हेडर आगे की ओर है और वहां खिलाड़ी मौजूद, पीछे की ओर 1-2 खेलने की कोशिश, इस बार गेंद रिलीज करी गई थी जरूर, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं थे। और एक निराशाजनक लंबी किक डाली गई वहां, रोहित लेकर जाएगी और रोहित वहां आती भी हुई विशाल गो की ओर से। फिलहाल तो गोल किक, तमाम प्रयासों के बावजूद अभी तक नतीजा में कोई असर लेकर नहीं आई है और वही स्कोर लाइन जो 0-0 की है। बिल्कुल धीरे धीरे समय बिल्कुल अपने चरम सीमा की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं बुलाना चाहूंगा भाई अरवा एफसी की टीम कप्तान आपको अपने टीम के साथ आप चले आइएगा स्टार्टिंग लाइन पर, और साथ ही साथ आपकी जो प्रतिद्वंदी टीम होगी शिवम स्पोर्टिंग की टीम। और इस मैच की बात करें, सेकेंड राउंड की पहली मैच चल रही है आज की ग्रुप ए से रतन स्पोर्टिंग और गमारिया शिवनारायणपुर लोहार एफसी के बीच। हालांकि मध्यंतर के बाद वाली मैच इस वक्त आप देख रहे हैं और दोनों ही टीमों की जो स्कोर लाइन है बिल्कुल 0 और 0, गोल करने की सर्वाधिक चेष्टा हम अगर बात करें कि शिवनारायणपुर की ओर से जरूर करी गई, बट अभी तक कर नहीं पाए हैं। और इस प्रकार की बेकार भरी किक से गोल होना तो नामुमकिन होगा। सटीक तालमेल के साथ आपको जाना पड़ेगा आगे की तरफ और देखना होगा क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगी। राम प्रसाद के बाद जब जब गेंद आती है तो कहीं ना कहीं एक दो खिलाड़ियों को ड्रिबल करने के बाद पावर रखते हैं अपने पास। फिलहाल गेंद पोजीशन को खोता हुआ राम प्रसाद और आगे बढ़ेगी जैसे नंबर 5 मार्टिन बना राम प्रसाद के बीच, लेकिन राम प्रसाद इस वक्त बॉल जीतने में तो सफल और बहुत जल्द फिर से बॉल को खोते हुए गणेश गुड्डू के लिए छोटी पास के साथ आगे बढ़ना चाहते थे और बढ़िया यहाँ पर डिसीजन लेते हुए दिशा चेंज की गई है लेफ्ट बैक कॉर्नर के लिए। इन्होंने एक बार फिर से लेफ्ट विंग के क्षेत्र में खेला है, 2-3 टप्पा के बाद कहीं ना कहीं गेंद सीमा रेखा को छोड़ती हुई बाहर की तरफ और इस तरह से गोल किक करेंगे कहीं ना कहीं गमरिया लोहार शिवनारायणपुर। टीम के साथ पास कोई बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है अजीत शायद यहाँ 3 अल्टरनेट की ओर जा रही है मैच, लेकिन गोल एक ऐसा चीज है वो अंतिम सेकेंडों में भी गोल होता हुआ हमने देखा है। समय से पहले कुछ भी कहना हमारे लिए तो गलत होगा कम से कम। अब समय पर हमारी भी नजरें टिकी हुई थी, समय पर मैच खेला जा रहा था।